मनुष्य का शरीर पंच तत्व से मिलकर बना है और पंच तत्व के अगर पांचों शब्दों को मिला दिया जाए तो भगवान बनता है। धरती पर भगवान को डॉक्टर के रूप में देखा जाता है। कोरोना काल में हमने देखा कि किस तरीके से डॉक्टरों ने लोगों को जीवन दान दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं कि जहां एक तरफ डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है, कोरोना काल में लाखों करोड़ों को जीवन दान देने वाले डॉक्टर जब जीवन के लिए संकट पैदा करना शुरू कर दें तो विश्वास कम हो जाता है। एक तरफ डॉक्टर को भगवान के रूप में देखना और दूसरी तरफ उसी डॉक्टर को हैवान के रूप में देखना मुश्किल हो जाता है। आज के समय में कुछ ऐसा ही हो रहा है। हजारों अच्छे लोगों के बीच चंद लोग ऐसे हैं जो इंसानियत के नाम पर काला धब्बा हैं। और उन्हीं से जुड़ी आज न्यूज इंडिया एक कहानी लेकर आया है जो सच है, और वो कहानी है किडनी का काला कारोबार। देश में हर साल 2 लाख किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है, लेकिन मुश्किल से 15 से 20 हजार किडनियां ही ट्रांसप्लांट हो पाती हैं। पूरे साल का ये हम आपको रिकॉर्ड बता रहे हैं। बाकी बचे 1,80,000 मरीज या तो डायलिसिस पर होते हैं या फिर शॉर्टकट अपनाते हैं। इसमें से कुछ लोग गलत रास्ता अख्तियार कर लेते हैं। बड़ा सवाल यह उठता है कि तकनीक के जमाने में जब इतनी कड़ी नजर रखी जाती है, कमेटी के सामने से फाइल गुजरती है, वकील उसको लेकर के पूरी जांच पड़ताल करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं, बावजूद इसके किडनी के रैकेट आखिर कैसे फल फूल रहे हैं। यह हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यह मनुष्य का शरीर है। और मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे शरीर के लिए, मनुष्य के शरीर के लिए बेहद जरूरी होती हैं। आज हम आपको बताएंगे कि देश में कैसे किडनी का जो नेक्सस है, किडनी ट्रांसप्लांट का जो अवैध धंधा है, वो कैसे फल फूल रहा है, कब से फल फूल रहा है। आज दिल्ली में पकड़े गए बांग्लादेशी नेक्सस की जड़ से रिपोर्ट निकाल कर लाया है न्यूज इंडिया आपको एक्सक्लूसिव। एक एक पल, एक एक घड़ी, एक एक मुद्दे पर आज न्यूज इंडिया आपसे बात करेगा। दिल्ली और नोएडा के कौन से बड़े हॉस्पिटल इसमें शामिल हैं या नहीं हैं, आज न्यूज इंडिया आपको उनके बारे में भी बताएगा कि किस तरीके से वो हॉस्पिटल इसमें शामिल हैं। तो कार्यक्रम को अब शुरू करते हैं। बांग्लादेशी सिंडिकेट के जरिए अवैध किडनी ट्रांसप्लांट का गड़बड़ झाला भारत में साल 2019 से पहले से चल रहा है। की ग्राफिक के जरिए हम आपको पूरी चीज एक एक तरीके से आपको दिखाएंगे, किस तरीके से ये धंधा फल फूल रहा है। की ग्राफिक के जरिए दिखाएंगे। क्राइम ब्रांच का दावा है कि गैंग के सरगना रसेल अहमद और गैंग मेंबर मोहम्मद रोकोन उर्फ राहुल सरकार उर्फ विजय मंडल खुद 2019 से बांग्लादेशी नागरिकों को अपनी अपनी किडनी दे चुके हैं। इसमें खुलासा होता है कि बांग्लादेश से मरीज और डोनर लाकर अवैध रूप से किडनी ट्रांसप्लांट करने का धंधा कई सालों से चल रहा है। सवाल यह है कि दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार का हेल्थ डिपार्टमेंट अब तक इन तमाम चीजों से बेखबर कैसे रहा। पुलिस ऑफिसर्स का दावा है कि आरोपी डॉक्टर डी विजया राजकुमारी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल
और नोएडा के यथार्थ अस्पताल में सर्जरी की विजिटिंग कंसल्टेंट थी। अब इसको लेकर के हॉस्पिटल का क्या कहना है आगे आपको बताएंगे। वो अब तक 15 से ज्यादा किडनी अवैध रूप से ट्रांसप्लांट कर चुकी है। सोचिए, 15 जिंदगियों को बर्बाद कर चुकी है वो। आखिर ये दोनों अस्पताल में अपने यहां काम करने वाले डॉक्टरों के इस अवैध कारोबार से कैसे अनजान रहे? यानी ये दोनों अस्पताल में ये अवैध धंधा चल रहा था, लेकिन अनजान कैसे रहे, एक बड़ा सवाल है। बांग्लादेश से भारत लाए गए डोनर को सिर्फ 4 से 5 लाख रुपए मिलते थे, जबकि मरीज से 25 से 30 लाख रुपए वसूले जाते थे। डॉक्टर एक सर्जरी पर 2 से 3 लाख रुपए लेती थी, जो पकड़ी गई है। भारत में किडनी देने और लेने वाले का आपस में रिश्तेदार होना जरूरी है, ये गाइडलाइन है। इसीलिए ये गैंग बांग्लादेश के हाई कमीशन के फर्जी दस्तावेज तैयार करता था। यानी आप देखिए कि किस लेवल पर ये नेक्सस चल रहा था। अब हम अगले की ग्राफिक्स पर चलेंगे कि किस तरीके से पुलिस इसको लेकर के क्या दावा कर रही है, क्योंकि पुलिस ने भी अपना दावा किया है। क्या किया है वो हम आपको बताते हैं। पुलिस का दावा है कि गैंग का बांग्लादेश में बैठा मास्टरमाइंड इफ्ती नाम का शख्स है। डॉक्टर समेत पकड़े गए 7 आरोपी पहली बार पुलिस की गिरफ्त में आए हैं। इससे पहले ये कर रहे थे लेकिन पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए। अब सवाल यह है कि सरगना रसेल अहमद और मोहम्मद रोकोन किडनी को 2019 में किन बांग्लादेशी तो ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि मोहम्मद रोकोन जो है ये आरोपी है। इस सब 2019 में ये भारत आया था अपनी किडनी ट्रांसप्लांट कराने। 2019 में किन किन बांग्लादेशी मरीजों में कहां ट्रांसप्लांट किया गई थी, वो गैंग कौन सा था, उसकी सर्जरी किस डॉक्टर और कौन से अस्पताल में की गई थी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को इसकी तह तक भी जाना होगा, क्योंकि जो ये मास्टरमाइंड पकड़े गए हैं ये 2019 में भारत आए और आने के बाद इन्होंने अपनी किडनी डोनेट की, ट्रांसप्लांट की। अब सवाल ये खड़ा होता है कि ये धंधा 2019 या उससे पहले से चल रहा है, लेकिन ना तो दिल्ली का हेल्थ सेक्टर और ना ही दिल्ली का डिपार्टमेंट, दिल्ली की क्राइम ब्रांच इस तक पहुंच पाई। अब हम अभी इसी की ग्राफिक पर बने रहेंगे, फिर आपको बताएंगे कि अपोलो अस्पताल पर पहले भी इस तरह के आरोप लगते रहे हैं। राजस्थान के जयपुर में इसी मार्च में हुए अवैध किडनी ट्रांसप्लांट करने वाले बांग्लादेशी गैंग का भांडाफोड़ होने के बाद दिल्ली पुलिस नींद से जागी। इस पूरे मामले पर क्राइम ब्रांच के डीसीपी अमित गोयल ने क्या कुछ कहा है, अब आपको वो सुनवाते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर डीसीपी क्राइम ब्रांच का क्या कहना है। अंतर्राष्ट्रीय किडनी रैकेट का भांडाफोड़ किया है, जिसमें 7 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें 3 लोग बांग्लादेशी नेशनल थे, जो कि उनमें एक मास्टरमाइंड रसेल था, और ये लोग वहीं से बांग्लादेश से किडनी के पेशेंट और डोनर को आइडेंटिफाई करके लाते थे, यहाँ रुकवाते थे, उनके टेस्ट कराते थे और उनका ट्रांसप्लांट कराते थे। एक उनके साथ उनका ट्रांसलेटर था और एक डॉक्टर और डॉक्टर के 2 स्टाफ, तो कुल 7 लोग की गिरफ्तारी हुई है अभी तक। इसमें ये लोग बांग्लादेश में जनरली डायलिसिस सेंटर वगैरह से आइडेंटिफाई कर लेते थे किडनी पेशेंट्स, और डोनर जो गरीब लोग होते थे उनको ले आते थे कि आप ट्रांसप्लांट देने के लिए तैयार हैं पैसों के लिए, नहीं तो कुछ लोग को जॉब नौकरी का झांसा देते थे, आपको काम सिखाएंगे, नौकरी दिलाएंगे, और जब यहाँ आके मेडिकल टेस्ट करवा के फिट पाए जाते थे तो उनसे फिर कह के पैसे का लालच दे के उनकी ट्रांसप्लांट कराते थे। फिर उनके कागज़ वगैरह नकली बनवा के यहाँ पे उनका ये डॉक्टर्स जो थे उनका स्टाफ और वो मिलकर उनका कागजात वगैरह पूरे करवाते थे और फिर उनका ट्रांसप्लांट कराते थे। तो डीसीपी क्राइम ब्रांच ने बड़ा खुलासा करते हुए ये बताया कि इसमें डोनर और रिसीवर, यानी जिसको किडनी ट्रांसप्लांट की जानी है, वो दोनों ही बांग्लादेश के रहने वाले होते हैं। अब उन दोनों को बांग्लादेश में तैयार किया जाता है। कैसे तैयार किया जाता है हम आपको आगे बताएंगे। डीसीपी क्राइम ब्रांच ने यह भी बताया कि उनको या तो कुछ पैसों का लालच दिया जाता था या फिर नौकरी लगाने का लालच दिया जाता था,
उसके बाद उनको भारत लाया जाता था। अब बांग्लादेश से भारत किडनी डोनेट के लिए आने वाले जो मरीज हैं, क्या उनकी वेरिफिकेशन होती है? क्या बांग्लादेश हाई कमीशन उनकी संतुष्टि करता है? यह एक बड़ा नेक्सस है, न सिर्फ हेल्थ सेक्टर पर यह सवाल निशान खड़ा करता है, बल्कि यह देश की इंटेलिजेंस पर बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर बांग्लादेश के लोग भारत में आकर किडनी ट्रांसप्लांट कराकर वापस चले जाते हैं। इस घटना का कैसे खुलासा हुआ और कैसे इस नेक्सस तक पहुंचा गया, कहानी बड़ी रोचक है। अब हम आपको की ग्राफिक के जरिए आगे बताते हैं, क्योंकि सवाल यह है कि दिल्ली में ये लोग कहां रहते थे। ये आरोपी दिल्ली के जसोला में फ्लैट लेकर रहते थे। जब उन्होंने फ्लैट लिया था तो क्या पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुई होगी? हुई होगी, और नहीं हुई है तो क्यों नहीं हुई है? यहां कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा होता है। इसीलिए क्राइम ब्रांच पर की टीम पर भी बड़ा सवाल खड़ा होता है, दिल्ली पुलिस पर बड़ा सवाल खड़ा होता है। पुलिस ऑफिसर्स ने बताया कि रसेल अहमद ने जसोला में एक फ्लैट किराए पर लिया था जहां वो रहता था। यही डोनर को लाया जाता था, पहले उससे बातचीत की जाती थी और वहीं उसको रखकर तमाम टेस्ट कराए जाते थे। इसके बाद उस मरीज से भी मिलवाया जाता था जिससे किडनी ट्रांसप्लांट होती थी, यानी डोनर और रिसीवर को जसोला के फ्लैट में मिलवाया जाता था, क्योंकि जब वेरिफिकेशन होना होता था तब दोनों का रिश्तेदार होना जरूरी था, दोनों की बातचीतें मिलनी जरूरी थी। अब देखिए इन दोनों को ढूंढा कैसे जाता था, कहानी बड़ी रोचक है, आगे बताते हैं। रसेल के लिए बांग्लादेशी किडनी डोनर का इंतजाम इफ्ती करता था। इफ्ती कौन? जो बांग्लादेश में रहता है। इफ्ती जो मुख्य सरगना है। रसेल कौन? रसेल जो बांग्लादेश किडनी डोनर का इंतजाम करता था, यानी किडनी देने वाले का इंतजाम करता था। अब जांच में पता चला कि मरीजों और डोनर्स ने मेडिकल टूरिज्म कंपनी अल शिफा के जरिए दिल्ली में रहने का, इलाज का और तमाम टेस्ट का इंतजाम करवाया था। किसके जरिए? टूरिस्ट कंपनी के जरिए। अभी इन्हीं की ग्राफिक्स पर बने रहेंगे, आपको हम बताएंगे, आगे भी इसमें जानकारी आपको देंगे। रसेल अहमद जसोला में रहता था, डोनर को फ्लैट पर लाया जाता था। जो डोनर होता था, बांग्लादेश किडनी डोनर का इंतजाम इफ्ती करता था बांग्लादेश में। उसके बाद डोनर्स का मेडिकल टूरिज्म कंपनी अल शिफा इंतजाम करती थी। कंपनी रसेल को 20 से 25% कमीशन देती थी। 2019 में अपनी किडनी देने के बाद ये धंधा शुरू किया, यानी पहले उसने अपनी किडनी दी और उसके बाद वो इस धंधे में उतर गया। अब सवाल ये कि 2019 में जब उसने किडनी डोनेट की तब ये व्यवस्था कहां थी? क्यों इस नेक्सस तक नहीं पहुंचा गया? एक ट्रांसप्लांट होने पर कंपनी रसेल को 20 से 25% कमीशन देती थी। ये 2019 में अपनी किडनी देने के बाद भारत में ही इसी धंधे में कूद गया। चलिए अब हम अगले ग्राफिक्स पर पहुंचते हैं, आगे आपको बताते हैं। पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। पुलिस ने इस मामले में खुलासा करते हुए बताया कि गैंग के मेंबरों में सबका काम अलग अलग बटा हुआ था, यानी गैंग में 7 लोग शामिल हैं भारत में और वहां भी हैं, इन सब का अलग अलग काम बटा था। मियां सरगना रसेल का साला मोहम्मद सुमोन है जो 2024 में ही भारत आया। ये डोनर के टेस्ट करवाता था, इसका काम डोनर के टेस्ट करवाने का था। इससे हर डोनर पर 20,000 रुपए मिलते थे। रसेल के कहने पर रोकन मरीज और डोनर के रिश्तेदार होने के फर्जी दस्तावेज तैयार करता। इससे हर मामले में यानी हर केस में 30,000 रुपए मिलते थे। इसने भी रसेल की तरह 2019 में बांग्लादेशी नागरिक को अपनी किडनी दी थी। ये रसेल जो है ये बांग्लादेशी नागरिक है जिसको दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। अब एक इसमें शख्स आता है रितेश पाल, ये त्रिपुरा का रहने वाला है। रितेश पाल को भी हर ट्रांसप्लांट पर 20,000 रुपए मिलते थे। एक शख्स यूपी का इसमें शामिल है, शारिक मेडिकल लैब टेक्नीशियन था जिसने बीएससी की डिग्री ली थी। यह डॉक्टर विजयन जो दिल्ली के अपोलो और नोएडा उत्तर प्रदेश के यथार्थ हॉस्पिटल में काम करती थी। अब यही डॉक्टर विजय और उसके असिस्टेंट विक्रम को कोऑर्डिनेट करता था कि कब मरीज को लेकर आना है, कब लेकर जाना है, इन तमाम चीजों को कोऑर्डिनेट करता था। विक्रम मरीजों की फाइल भी तैयार करने में मदद करता था और पूरी फाइल फर्जी तरीके से तैयार की जाती थी। कैसे की जाती थी आगे बताएंगे आपको। विक्रम को भी हर पेशेंट पर 20,000 रुपए मिलते थे। सोचिए जो पैसा मिलता था रिसीवर से जिसको किडनी दी जाती थी 20 से 25 से 30 लाख रुपए,
वो कैसे बढ़ता था, 10-10, 20-20 हजार में बढ़ता था, लेकिन एक मोटी कमाई, एक मोटा पैसा किस पर जाता था वो भी हम आपको बताएंगे। लगातार की ग्राफिक यहां पर हम रखेंगे। इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर अस्पतालों में उनकी शुरुआती मेडिकल जांच करवा लेते थे, फिर किडनी ट्रांसप्लांट के ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता था। मोहम्मद सुमोन जो था वो डोनर का टेस्ट करवाता था और इसको इस पूरे काम के 20,000 रुपए मिलते थे। रोकोन जो था वो डोनर के रिश्तेदार के फर्जी दस्तावेज तैयार करता था। कैसे करता था बताते हैं आपको। रोकोन हर केस पर 30,000 रुपए फर्जी दस्तावेज तैयार करने के लेता था। रितेश पाल को भी ट्रांसप्लांट पर 20,000 रुपए मिलते थे। उत्तर प्रदेश का शारिक जो इसमें शामिल है वो मेडिकल लैब टेक्नीशियन है और शारिक ही डॉक्टर विजयन और उसके असिस्टेंट के संपर्क में था, यही कोऑर्डिनेट कराता था। विक्रम मरीज की फाइल तैयार करने में मदद करता था और उसे हर पेशेंट पर 20,000 रुपए मिलते थे। तो ये हम आपको पूरा मामला समझा रहे हैं। चलिए अब हम अगले की ग्राफिक पर चलते हैं और आपको बताएंगे कि पुलिस ने इसमें क्या बड़ा खुलासा किया है, आखिर इसका खुलासा कैसे हुआ। क्योंकि पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि डिमांड ज्यादा थी और सप्लाई चेन कम होने के चलते इस धंधे को बढ़ावा मिला। जो मैंने अपने इस कार्यक्रम की शुरुआती दौर में आपको बताया कि लाखों में किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है, लेकिन सिर्फ 15 से 20 हजार ही किडनी तरीके से, जो लीगल तरीका है, उससे ट्रांसप्लांट हो पाती थी। बांग्लादेश से भारत बुलाकर अवैध रूप से किडनी ट्रांसप्लांट करवा रहे रैकेट का पर्दाफाश हुआ, जिसमें दिल्ली पुलिस के करीब 1 महीने तक चले ऑपरेशन में इस गैंग का सरगना बांग्लादेशी नागरिक रसेल अहमद, मोहम्मद सुमोन मियां, मोहम्मद रोकोन उर्फ राहुल सरकार उर्फ विजय मंडल, यानी वो मुस्लिम भी और हिंदू भी। जब मुस्लिम से मिलता था तो मुस्लिम अपना नाम बताता था, हिंदू से मिलता था तो हिंदू अपना नाम बताता था। 3 नाम उसके निकल कर आए, राहुल सरकार, विजय मंडल। और त्रिपुरा का रितेश पाल, उत्तर प्रदेश का शारिक और उत्तराखंड का विक्रम सिंह, और 2 अस्पतालों में विजिटिंग कंसल्टेंट डॉक्टर डी विजया राजकुमारी, इनको आज गिरफ्तार कर लिया। वो तस्वीरें हम आपको बाद में दिखाएंगे, लेकिन आपको आगे बताते हैं इसमें डॉक्टर की 23 फर्जी मोहर उनसे बरामद हुई। पब्लिक नोटरी, किडनी ट्रांसप्लांट के लिए बनाई गई डोनर और रिसीवर की 6 फर्जी फाइलें भी बरामद हुई हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस लेवल पर यह नेक्सस चल रहा था। अब इस नेक्सस का खुलासा कैसे हुआ, अब हम आपको बताएंगे। अगली की ग्राफिक पर चलते हैं। दरअसल हुआ यह कि ये आरोपी बांग्लादेश में मरीज खोजते थे। पुलिस अफसरों ने बताया कि गैंग के बारे में जब पता चला 16 जून को सूचना मिली थी। क्राइम ब्रांच की टीम ने जसोला गांव में छापेमारी कर बांग्लादेशी नागरिक रसेल रोकोन, सुमोन मियां और रितेश पाल को दबोच लिया। इनकी निशानदेही पर 3 किडनी डोनर और 3 लेने वाले की पहचान हुई है। मुकदमा दर्ज हो गया। उसके बाद गैंग के 4 मेंबरों को अरेस्ट कर लिया गया। आरोपियों ने बताया कि बांग्लादेश के डायलिसिस सेंटरों में जाकर वो किडनी के मरीजों का पता लगाते थे। देखिए अब ये कैसे उनको पता चलता था, इसका मतलब डायलिसिस सेंटर में क्या किडनी डोनर्स की जो पहचान है उसको छिपाया जा सकता है। इसके बाद बांग्लादेश के ही आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को नौकरी का झांसा देकर दिल्ली बुला लेते, भारत आने के बाद उनके पासपोर्ट रख लेते और फिर इस पूरे खेल को अंजाम दिया जाता। अब आगे आपको बताते हैं कि पुलिस ने क्या बताया। पुलिस ने बताया कि डॉक्टर विजयन को हर जानकारी थी। रसेल ने खुलासा किया कि शारिक पैथोलॉजिकल टेस्ट के लिए डॉक्टर विजया से अपॉइंटमेंट लेता था, जिसके लिए हर पेशेंट पर उसे 50 से 60 हजार रुपए दिए जाते थे। पुलिस ने 23 जून को विक्रम और शारिक को भी धर दबोचा। रसेल, शारिक और विक्रम ने कबूल किया कि डॉक्टर विजया को हर फर्जीवाड़े की जानकारी थी, लिहाजा 1 जुलाई को डॉक्टर विजया को भी अरेस्ट कर लिया गया। पुलिस पता लगा रही है कि अब यह गिरोह कहां तक है, इस तरह से कितने ट्रांसप्लांट करा चुकी है। आरोपियों से फर्जी आधार कार्ड, फर्जी स्टिकर, बैंक स्टैम्प पेपर, 8 फोन और $1800 और पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क और 2 लैपटॉप भी बरामद हुए हैं। अब इसको लेकर के आरोपी डॉक्टर डी विजय कुमारी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ और अपोलो अस्पताल के और नोएडा स्थित यथार्थ अस्पताल में सर्जरी की विजिटिंग कंसल्टेंट थी। अब इस मामले पर यथार्थ अस्पताल का बयान सामने आया है। यथार्थ अस्पताल ने कहा कि हमारे यहां प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के यथार्थ हॉस्पिटल के प्रवक्ता ने बताया कि किडनी से
जुड़ा मामला हमारी जानकारी में आया है, लेकिन यहाँ डॉक्टरों से उनका सीधा संबंध नहीं है, वे किसी दूसरे अस्पताल में हैं। हम हॉस्पिटल में आने वाले हर मरीज की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं, साथ ही सरकारी प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं। सभी जांचों में पूरा सहयोग किया है। हमारी प्रैक्टिस के खिलाफ कोई गलत काम नहीं हुआ है। अब इस पूरे मामले को लेकर हमारी जो संवाददाता है कंचन कनोडिया, उनकी एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उन्होंने पूरे मामले को किस तरीके से बताया है। कंचन कनोडिया की रिपोर्ट देखिए। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मंगलवार को इंटरनेशनल ट्रांसप्लांट के एक रैकेट का खुलासा किया है। आपको बता दें, क्राइम ब्रांच ने इस रैकेट में अपोलो अस्पताल के एक डॉक्टर के साथ ही 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये जो रैकेट है, बताया जा रहा है वर्ष 2019 से लगातार चला जा रहा है। 7 लोग जिनको गिरफ्तार किया गया है, उनमें से 3 लोग जो हैं बांग्लादेश से आते हैं। जो इसका मास्टरमाइंड है वे भी बांग्लादेश से आता है। आपको बता दें, इन 7 लोगों के काम करने का तरीका ये था कि ये पहले लोगों को जिनकी किडनियां खराब होती थी, जिन्हें दवाइयों की ज़रूरत होती थी, उन्हें चिन्हित करते थे। फिर उन्हें इधर लाकर, दिल्ली लाकर अलग अलग राज्यों में ले जाकर, दिल्ली की बात करें तो 2 अस्पतालों के नाम इसमें, एक दिल्ली का और एक उत्तर प्रदेश का अस्पताल का नाम सामने आ रहा है। 2 अस्पतालों में लेकर आते थे लोगों को, चिन्हित करके उनके पहले टेस्ट कराए जाते थे, फिर उन्हें पैसों का झांसा देकर, जिसमें पैसे की राशि 25 से 30 लाख की बताई जा रही है, 25 से 30 लाख की राशि का झांसा देकर उन्हें लालच देकर उनकी किडनियों को ट्रांसप्लांट कराया जाता था। आपको बता दें, डीसीपी अमित गोयल का साफ तौर पे कहना है जो 7 लोग हैं इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, तहकीकात जारी है और ये जो पूरा नेक्सस है किडनी प्लांट का, इसे जल्द ही खुलासा आगे, इसमें तमाम जो भी जुड़े हुए लोग हैं उनका खुलासा किया जाएगा। ये जो 7 लोग थे किडनी ट्रांसप्लांट कराने के लिए जिन लोगों को अपने साथ लाते थे, वे बेहद ही फेमस होटलों में, चाहे दिल्ली लेकर आए चाहे उत्तर प्रदेश लेकर जाए, फेमस होटल्स में रुकते थे, अपने साथ ही उन लोगों को रखते थे और जब तक कि किडनी ट्रांसप्लांट ना हो जाए और राशि दी और ली ना जाए तब तक उन्हें छोड़ा नहीं करते थे। आपको बता दें, क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले की तहकीकात पूरे जोर शोर से कर रही है और भी लोगों के नामों का खुलासा होने की उम्मीद जताई जा रही है। कैमरा पर्सन भूषण के साथ मैं कंचन, न्यूज़ इंडिया। तो ये था किडनी का काला कारोबार। इंसानियत को जिंदा रखने के लिए इस कारोबार पर लगाम लगनी बेहद जरूरी है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।